जादुई पानी की टंकी। एक गांव में शोभा अपनी माँ मीरा के साथ रहती थी। वह जब बहुत छोटी थी तभी उसके पिताजी का देहांत हो गया था। शोभा के घर के बगल में सुमन नाम की लड़की अपने बेटे वीर और अपने पति कैलाश के साथ रहती थी। सुमन बहुत लड़ाकू थी। उस गांव में पानी की बहुत परेशानी थी। सबके घर में एक एक सरकारी टंकी लगी हुई थी। उसमें सुबह शाम निश्चित समय के लिए ही पानी आता था। एक दिन जब पानी आया, वीर शोभा के घर आकर सारे पानी से नहाकर पानी खत्म करके चला गया। शोभा ने मीरा से कहा, माँ, वीर हमारे घर का सारा पानी से नहाकर चला गया है। मैं ये कपड़े कैसे धोऊंगी? मीरा कहती है, तू सुमन के घर जाकर उसके पानी से कपड़े धो ले। शोभा कपड़े लेकर सुमन की टंकी पर जाकर कपड़े धोने लगती है। तभी वहां सुमन आ जाती है। सुमन शोभा को डांटते हुए कहती है, एरी, तुम मेरी टंकी के कपड़े क्यों धो रही है? हमारा सारा पानी खत्म करेगी क्या तू? शोभा कहती है, मौसी, वीर हमारी टंकी का सारा पानी खत्म करके आ गया है। सुमन कहती है, वीर तो आधी बाल्टी से नहाया होगा, तू तो सारा पानी खत्म कर देगी। तभी वहां मीरा आ जाती है और कहती है, सुमन बहन, आधी बाल्टी से नहाता तो कोई परेशानी ही नहीं थी, लेकिन वो तो सारा पानी खत्म करके आया है। शोभा कपड़े धोकर मीरा के साथ घर चली जाती है। सुमन गुस्से में अपने पति कैलाश से जाकर कहती है, सुनो जी, मैं चाहती हूँ इस मीरा का घर हमारा हो जाए और ये दोनों माँ बेटी इस गांव से बाहर चली जाएं। सुमन और कैलाश मिलकर एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन सुमन मीरा के घर जाती है। मीरा से कहती है, ये लोग गेहूं मेरे मायके से आए हैं। हम लोग लड़ते तो हैं, लेकिन हैं तो पड़ोसी ही। सुमन मीरा को गेहूं देकर चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह मीरा के घर के बाहर बहुत शोर हो रहा था। शोर सुनकर मीरा और शोभा की आंखें खुल जाती हैं। मीरा और शोभा घर के बाहर जाकर देखती हैं। सुमन ने कुछ गांव वालों को इकट्ठा कर रखा है। सुमन मीरा को देखकर कहती है, मेरी माँ ने मेरे लिए सोने का हार भेजा था, वो इस मीरा ने चुराया है। मीरा कहती है, नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की, आप चाहो तो घर की तलाशी ले लो। गांव वाले मीरा के घर की तलाशी लेने लगते हैं। सुमन ने गद्दे के नीचे से हार निकाल कर दिया। सब मीरा को चोर समझकर चोर चोर कहने लगते हैं। सभी गांव वालों ने मिलकर शोभा और मीरा को गांव से निकाल दिया। वह दोनों पास के गांव में जा रहे थे। शोभा को रास्ते में प्यास लगती है। वहां एक टंकी थी। शोभा ने उसका नलका चलाया तो उसमें से सोना निकलने लगा। शोभा और उसकी माँ खुश हो गए। शोभा ने कहा, माँ, लोग तो इसे बेकार टंकी समझते हैं, अब हम यही घर बनाएंगे। शोभा और मीरा एक आलीशान घर बनाकर खुशी खुशी वहां रहने लगते हैं। बाद में सुमन को ये बात पता चली। तब सुमन और उसके पति कैलाश ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने रात में मीरा के घर की टंकी की पाइपलाइन काट दी और बोली, अब देखती हूँ कैसे अमीर बनेगी। अगले दिन सुबह पूरे गांव में पानी न आने पर हाहाकार मच गया। कैलाश सुमन से बोला, लगता है हमने गांव वालों की पाइपलाइन काट दी। गांव वालों ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने पता लगा लिया, पाइपलाइन सुमन और कैलाश ने काटी है। पुलिस ने उन दोनों को जेल में बंद कर दिया।